हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। On May 13, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a new definition of micro, small, medium enterprises along with the tranche of 20 lakh करोड़ रुपीस। 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ भारत सरकार ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को चेंज किया है। अब उस डेफिनेशन को हम समझेंगे। अच्छा, उस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक बात बता दें आपको कि अगर विवेक गुरुजी चैनल को आप ज्वाइन करते हैं तो 299 रुपये पर मंथ प्लेटिनम पैकेज है। इस प्लेटिनम पैकेज में आपको जो इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, यूपीएससी लेवल के लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे और वो टॉपिक का नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कि गवर्नमेंट ने जो रिवाइज डेफिनेशन दी है उसकी बात करेंगे, रिवाइज डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पुरानी डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी हम एक बात करते हैं कि अगर आपके देश में अगर कोई मान लो एक कंपनी है, ठीक है, और अगर मान लो कोई एक बैंक है, और अगर मान लो कि आपके देश में अगर कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको एक डिफाइन किया जाता है। डिफाइन करने के लिए अपने कंट्री में लॉज बनाए गए हैं। जैसा कि कंपनी एक्ट को डिफाइन करने के लिए कंपनी एक्ट है। कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन 1956 और रिवाइज वर्जन जो उसका है, जिसका अमेंडमेंट हुआ था, वो 2013 में हुआ था कंपनी एक्ट का। उसी के साथ अगर आपको बैंक को डिफाइन करना है कि बैंक किसे बोलेंगे, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1949। पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1932। तो उसी तरीके से जो एमएसएमई है, एमएसएमई एक्ट जो पास हुआ है वो बेसिकली 2006 में पास हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट है वो कब पास हुआ है। एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, इसलिए ये बात याद रखना कि ये एक्ट कब पास हुआ है, 2006 में पास हुआ है। तो एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशन है, जो अभी फिलहाल की डेफिनेशन है, वो क्या है, मतलब पुरानी डेफिनेशन क्या है और जो नई डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। अच्छा, जब भी हम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि कौन सी जो कंपनी है वो माइक्रो में आती है, कौन सी स्मॉल में आती है, कौन सी मीडियम में आती है। मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है, सर्विस का अलग होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखती है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का अलग होता है। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अप टू 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग में, पहले मैन्युफैक्चरिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, खोपड़ा खोल लो, ध्यान से सुनो कि जब भी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की अप टू 25 लाख की, तो उसको माइक्रो ट्रीट किया जाएगा। अप टू 25 लाख का मतलब है 25 लाख से कम भी, ठीक है। 25 लाख से कम मान लो 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जो भी कुछ, वहां 25 लाख तक जाएगा, ठीक है। तो उसको माइक्रो ट्रीट करेंगे। और अगर 25 लाख से 5 करोड़ तक का है इन्वेस्टमेंट आपका, तो उसको हम स्मॉल ट्रीट करेंगे। और अगर 5 करोड़ से लेके अगर 10 करोड़ तक है तो उसको हम मीडियम ट्रीट करेंगे। ये बात क्लियर। सर्विस में जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका अप टू 10 लाख होगा, और 10 लाख से अगर आप 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल ट्रीट किया जाएगा, और 2 करोड़ से अगर आपका 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम मीडियम ट्रीट करेंगे। अब इसमें रिवाइज क्या किया गया, तो रिवाइज किया गया ये जो यहां से यहां तक का कॉलम है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि गवर्नमेंट ने माइक्रो की डेफिनेशन क्या चेंज कर दी कि इन्वेस्टमेंट अगर अप टू 1 करोड़ है तो वो माइक्रो है, और आपका कंपनी का जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब बिजनेस करने के बाद जो आपके पास इनकम आ रही है, तो जो कंपनी का टर्नओवर है अगर वो अप टू 5 करोड़ है तो गवर्नमेंट उसको माइक्रो ट्रीट करेगी। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ तक का है, ठीक है, और आपका अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो गवर्नमेंट उसको स्मॉल ट्रीट करेगी। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का है और आपका टर्नओवर अप टू 100 करोड़ तक का है तो गवर्नमेंट उसको मीडियम ट्रीट करेगी। तो जो ये यहां से यहां तक की डेफिनेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद रखना है। एमएसएमई एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006। बाकी आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी क्या करो, ज्वाइन करो। लॉकडाउन हमेशा नहीं रहेगा, लॉकडाउन आज नहीं कल तो खत्म होना ही होना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी, बाय बाय।